क्या आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? यदि करते हैं तो आप जैसे कि अगर सही तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज कीजिएगा तो आपका फायदा ही होगा। यदि आप सही तरीका यदि क्रेडिट कार्ड का नहीं जानते हो तो आपका फायदा के ज्यादा नुकसान ही होगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो क्रेडिट कार्ड का ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं आपको कुछ 4-5 स्टेप बताने वाला हूँ। उस स्टेप से यदि आप फॉलो करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड मतलब आपको क्रेडिट कार्ड से फायदा ही मिलेगा, ना कि नुकसान होगा। तो चलते हैं अब स्टेप की ओर चलते हैं। पहले स्टेप की ओर कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है टाइम पर पेमेंट करें। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब गलती कर देते हैं, करते क्या है मतलब वो गलती कर देते हैं कि वो जैसे कि मान के चलिए उनका क्रेडिट कार्ड का 50,000 रुपए लिमिट है। 50,000 रुपया लिमिट है तो वो क्या करेंगे, 50,000 खर्चा तो कर देते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, जैसे कि उनका जो डेबिट कार्ड में है तो उनका 50,000 नहीं होता है और वो क्रेडिट कार्ड में मतलब खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब जो है वो क्रेडिट कार्ड में मेरा पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपको एक मतलब 30 से 45 दिन का एक समय देती है। उतना दिन तक ही आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद यदि आप मतलब पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक बहुत मतलब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप 50,000 लिमिट है और मान के लिए आप 50,000 रुपया खर्चा कर दिए तो आपका डेबिट कार्ड में तो पैसा नहीं है तो आप कैसे दीजिएगा। तो इस समय में लोग क्या करते हैं कि वो पेमेंट मतलब इंटरेस्ट लेने देते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का आप जानते ही होंगे कि उसका इंटरेस्ट बहुत भारी होता है। उसका सालाना 30 से 35% का इंटरेस्ट ले लेगा। 30 से 35% का इंटरेस्ट ले लेता है सालाना। 30 से 35% का मतलब रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन 30 से 35% वो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट भर देते हैं क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे कि अपना जो टाइम पर लिमिट मतलब पेमेंट कर देने हैं। जैसे कि आपको मान के चलिए आपको 2 तारीख को पेमेंट कटने वाला है तो आपको पेमेंट कर देनी है। यदि आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका 30 से 35% आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा यदि आप एक साल तक नहीं देते हो तो मैं आपको आज पहला स्टेप तो बता दिया कि आपको टाइम पर पेमेंट करनी है। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर जिससे आप गलती कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये गलती को आपको हटानी है। क्रेडिट कार्ड से कम खर्च। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले मैं बता दिया था पहले स्टेप में कि किसी का 50,000 रुपए है, यदि उसका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो वो क्या करेगा, वो पूरा मतलब 45,000 कभी कभी तो 50,000 भी पहुंचा देता है। तो आपको क्या करना है, आपको 50,000 रुपये मतलब पूरा खर्च नहीं करना है, आपको 30% ही खर्च करने हैं। यदि आप 30% से ज्यादा यदि आप खर्च मान 50%, 60% यदि आप अपना लिमिट तक खर्चा कर देते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो गिर जाएगा। तो आपको इसका 30% ही करना है। 30% से आपको ज्यादा कीजिएगा तो आपका जो है वो सिविल स्कोर गिरने लगेगा। तो यही एक नुकसान है, जो आप यदि 30% ज्यादा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर गिरने लगेगा। यदि आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं या फिर और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यदि सिविल स्कोर तो आप जानते ही होंगे, सिविल स्कोर रहेगा तभी तभी आपको बैंक लोन देती है। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप ड्यू डेट मिस ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो मतलब उसका डेबिट कार्ड में पैसा नहीं रहेगा, उसका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा और वो क्रेडिट कार्ड से स्वैप कर लेता है और वो उसके बाद वो पैसा को मतलब चुकाने नहीं सकता है। जैसे कि 45 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद आप यदि चुकाते हैं मतलब उसके बाद यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका भारी पेनल्टी लग सकता है। जैसे कि 30%, 35% ऐसे सालाना उसका इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मान के चलिए आपका डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड से आप मतलब पैसा मत निकालिए। तो मैंने आपको ये 3 स्टेप बता देते हैं चौथे स्टेप की ओर। चौथा स्टेप है क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, लेकिन कैश निकालने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका 45 दिन का समय नहीं देता है। ऐसे तो आप यदि यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड को तो आपको 30 से 45 दिन का समय मिल जाता है। और यदि आप तुरंत कैश निकाल लेते हो तो आपको तुरंत आपको इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपको तो जैसे कि आप
मान के चलिए आप कहीं स्वाइप करके आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिए, है ना, मान के चलिए आप मतलब क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए, तो उससे आपको 30 से 45 दिन का समय मिल जाता है। 30 से 45 दिन का आपको समय मिल जाएगा। और यदि आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 30-35 दिन का समय नहीं मिलेगा, आपको मान के चलिए पहला दिन से ही आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, आप कैश विड्रॉल ना करें। यदि आपको करना ही है तो आप क्या बोलते हैं, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप कैश निकालते हैं तो आपको मतलब 30 से 35 दिन का जो समय होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको जो ये 4 स्टेप बता दिए, उस स्टेप स्टेप को आप यदि फॉलो करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप इसमें से यदि टाइम पर पेमेंट यदि कर देते हैं तो आप मतलब क्रेडिट कार्ड अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि क्रेडिट कार्ड से कम कम खर्च, यानी मैंने जैसे कि 30% बता दिया, 30% से यदि कम खर्च कर रहे हैं महीने का, तो वो अच्छा आप कर रहे हैं। इससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा। ड्यू डेट मिस ना करें, क्योंकि ड्यू डेट मिस कीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल ये तो ना ही करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि आपको जो 30 से 45 दिन का जो समय होता है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको पहले दिन से ही आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर क्रेडिट यदि आप क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलेगा और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा। यदि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।